सारी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास श्री वृंदावन धाम से हो रही है और मैं सप्त देवालयों के दर्शन के लिए निकला हूँ 3-4 दिन। तो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ पढ़ने का विचार किया है, तो क्यों ना उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे एक आचार्य हुए हैं जिनका नाम है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। तो उनसे किसी ने पूछा, बाबा जी महाराज आप सिद्ध हैं, जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करते करते एक पॉइंट आता है जहां पे सभी शक्तियां आपके पास आ जाती हैं। तो शक्तियां आने के दो कारण होते हैं। एक कारण ये होता है कि वो आप परीक्षा ले रही होती है कि आप शक्तियों के आदी तो नहीं हो रहे, आप उससे आकर्षित तो नहीं हो रहे। और दूसरा ये होता है कि वो जो शक्तियां होती हैं, देवियां होती हैं, वो आपकी सेवा करना चाहती हैं। क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि वो भक्तों की सेवा करके खुद भक्ति प्राप्त करना चाहती है। तो भक्ति प्राप्त करने का जो सरल सा उपाय है कि शुद्ध भक्तों की सेवा करो। और बड़ी गजब की बात है कि जब व्यक्ति शुद्ध होता है तो वो सेवा चाहता नहीं है, वो सेवा करना चाहता है। तो महान भक्तों में हमेशा ये बड़ी मुश्किल आती है कि हर भक्त एक दूसरे की सेवा करना चाहता है, लेना कोई नहीं चाहता। संसार में ये मुश्किल आती है कि हर कोई सेवा लेना चाहता है, करना कोई नहीं चाहता। और अगर कोई कर भी रहा है तो वो उसके धन के लिए कर रहा है या मान सम्मान के लिए, वेरी गुड, या फिर कोई अपना काम बनाना चाहता है। भौतिक जगत में सेवा लेना है, आध्यात्मिक क्षेत्र में सेवा करना है। बहुत बड़ा फर्क है जी। दिन रात का फर्क है, सुख दुख का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, साउथ पोल नॉर्थ पोल का फर्क है, भोग प्रेम का फर्क है, काम प्रेम का फर्क है। दिन और रात, सबसे बड़ा फर्क तो दिन और रात है। तो सिद्ध बाबा जो थे, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, तो उनसे बोला कि बाबा प्रेम कैसे मिलेगा, कितने में मिलेगा प्रेम? तो कहते 2 आने में। कितने में मिलेगा? 2 आने में, आज के हिसाब से 15 रुपए में, 20 रुपए में। कोई मुझसे कहे प्रभु जी कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा, कई बार भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं। तो बाबा जी की जगह मैं हूं तो मैं बोलूंगा 20 रुपए में। बाबा जी 20 रुपए में कैसे प्रेम मिलेगा, या 2 आने में कैसे प्रेम मिलेगा? बोलते हैं 2 आने में प्रेम भक्ति चंद्रिका आती है। क्या आती है? प्रेम भक्ति चंद्रिका एक ग्रंथ है, उसमें 60-70 वो है, 4-4 लाइन के पैराग्राफ हैं, कई गीत हैं एक्चुअली। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने इस ग्रंथ को लिखा है और कहा उसको पढ़ने से तुमको प्रेम आ जाएगा। क्या? उस ग्रंथ को पढ़ने से मुझे प्रेम आ जाएगा? हाँ, जैसे जब हम छोटे होते थे और हम लोगों को अंग्रेजी सीखने का मन करता था तो हम अक्सर कहते थे ये किताब पढ़ने से अंग्रेजी आ जाएगी। जैसे कोई लड़का एक्सरसाइज करने जाता है और किसी पहलवान को देखकर कहता है इसी बॉडी मेरी कितने दिन में बन जाएगी। जिम में लोग ऐसे करते हैं। जब हम लोगों ने जब शुरू किया था तो हम लोग सब महाराज लोगों से यही प्रश्न पूछते थे, महाराज कितने दिन में कृष्ण प्रेम हो जाएगा, कितने दिन में हो जाएगा? तो अलग अलग महाराज लोग अपने अनुभव के अनुसार, शास्त्र ज्ञान के अनुसार अलग अलग उत्तर देते थे। तो यहाँ पर प्रेम भक्ति चंद्रिका जो ग्रंथ है, उसका पालन करने से आपको कृष्ण प्रेम हो जाएगा।
बड़ी ही सरल और मधुर भाषा में लिखा गया है प्रेम भक्ति चंद्रिका। हमारे आचार्यों ने इसको मस्ट रीड कहा है और नरोत्तम दास ठाकुर ने इसको लिखा है। नरोत्तम दास ठाकुर, आ हा हा, उनका याद आते ही रोमांच होता है। वैष्णव गीत मैक्सिमम उनके और भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा लिखे गए हैं। गौरांगेरा दुटी पद जार घन संपदा। गौरांग के दोनों चरण जिसकी संपदा है, से जाने भक्ति रस सा, से जाने भक्ति रसता। गौरांग के चरण जिसकी संपदा है, उसने भक्ति को समझा है। हरिहराय नम कृष्णा यादव भाई नम, यादव भाई माधव भाई केशव भाई नम। जितने भी तमाम मधुर मधुर प्रेम रस से डूबे हुए गीत हैं, सब नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखे हैं। तो चैतन्य के किनारे गो नरोत्तम नरोत्तम कह के चिल्लाने लगे। सब भक्तों ने कहा, कौन है नरोत्तम? कितना भाग्यशाली, जिसको महाप्रभु याद कर रहे हैं। तो सबने पूछा, महाप्रभु कौन है ये भक्त? हम तो कभी ऐसे वैष्णव से मिले नहीं। और महाप्रभु के जो संगीत साथी होते थे, वो हमेशा नए नए भक्तों से मिलना चाहते थे। जैसे मॉडर्न जमाने में लोग नए नए हीरो को, नए नए हीरोइन को देखना चाहते हैं, नए नए खिलाड़ियों को देखना चाहते हैं, नए नए गीतों को सुनना चाहते हैं, ऐसे ही जो वैष्णव होते हैं वो नए नए वैष्णवों से मिलना चाहते हैं, उनकी भक्ति से प्रेरणा लेना चाहते हैं। तो महाप्रभु ने कहा, नरोत्तम एक अद्भुत भक्त होगा, लेकिन वो अभी पैदा नहीं हुआ है, वो बाद में पैदा होगा। तो मैं नरोत्तम की याद में, मुझे नरोत्तम की याद आ रही थी, इसलिए मैं नरोत्तम को पुकार रहा था। और महाप्रभु कहते हैं, मैं जाने से पहले अपना कृष्ण प्रेम इस पद्मा नदी को दे दूंगा। और उससे दिया था उन्होंने, और कहा था कि नरोत्तम को दे देना। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रेम को नरोत्तम ने स्वीकार किया था। एक राजकुमार, एक जमींदार के घर में पैदा हुए थे, बहुत बड़े, बचपन से ही भक्ति। वृंदावन आ गए, जीव गोस्वामी से शास्त्र सीखे और प्रचार करने के लिए वो मणिपुर भेजा गया उनको, पूर्व बंगाल के क्षेत्रों में। और पूरे मणिपुर को उन्होंने कृष्ण भक्त बना दिया, राजा को कृष्ण भक्त बना दिया, सबको। क्योंकि प्रेम चीज ही ऐसी है, जिसके पास होगा वो वितरण कर देगा, जिसके पास है ही नहीं वो क्या वितरण करेगा। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर का ये ग्रंथ है प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो आप लोग तैयार हैं प्रेम भक्ति चंद्रिका को सुनने के लिए? कॉपी पेन लेके तैयार है कि नहीं है? एक एक लाइन, एक एक पॉइंट आपको लिखनी होगी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले कभी भी कोई आध्यात्मिक कार्य शुरू करना हो, जैसे कि आप प्रतिदिन सुबह उठते हो, आपको सुबह उठते ही अपने गुरुदेव को स्मरण करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। मंगला आरती में हम क्या गाते हैं? संसार दावा नल नीढ़ लोका प्राणाय कारुण्य घन घन प्राप्तस्य कल्याण गुणानुवत्स्य वंदे गुरो श्री चरणारविंद। मंगला आरती गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना है, गुरु वाष्टकम उसको कहा जाता है। शुरुआत ही उससे होनी चाहिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर उनके गुरुदेव हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। क्योंकि गुरु ही हमारी
हम लोग अंधे हैं, दृष्टिहीन। वो हमारी आंखों में ज्ञान का अंजन लगा के उसको ठीक कर देते हैं। लेकिन इस रहस्य को आम लोग, भक्त लोग अब कलयुग में नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए उनको बहुत सी बातें समझ नहीं आती, क्योंकि समझाने का जो ड्यूटी है ना, वो भगवान का है। आप इस रहस्य को समझो। सब लोग मोटे मोटे अक्षरों में अपनी डायरी में लिख लो, इसको अंडरलाइन कर लो कि समझाने की जिम्मेदारी भगवान की है, कृष्ण की है। कृष्ण भीतर बैठे हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, भगवान भीतर बैठे हैं परमात्मा रूप से। उनका काम है रियलाइजेशन करवाना, चीजों को पकड़वा देना, भुला देना। मता स्मृति ज्ञान अपोहनम च, सुना ये श्लोक आपने? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मता स्मृति ज्ञान अपोहनम च। अपोहनम मतलब भुला देना, स्मृति मतलब याद दिला देना। मता मैं याद दिलाता हूं, भुला देता हूं, समझा देता हूं, भुला देता हूं। कौन कराता है? भगवान। कहाँ बैठे? अंदर बैठे। तो हम लोग अगर मूर्ख हैं, हम लोग अगर भूल जाते हैं, अगर हमें कुछ चीज समझ नहीं आ रही, तो क्योंकि परमात्मा बैठा है अंदर जो हमें समझने नहीं देगा। हमको वो कीमती चीजें समझने नहीं देगा जिसके हम योग्य नहीं। इस श्लोक पे आपने ध्यान दिया कभी? जब तक वो ना हमको रियलाइज करा दे, हमें रियलाइज नहीं हो। हम बुद्धू बने रहेंगे, हम गलतियां करते रहेंगे। वो मेहनती को याद दिला देता है, वो निष्ठावान को, श्रद्धावान को याद दिला देता है। और जिसकी गुरु में श्रद्धा है उसके लिए वो सारे दरवाजे खोल देता है। उसके लिए ज्ञान के बोलो, सौभाग्य के बोलो, यश के बोलो, सारे दरवाजे खोल देता है उसके लिए। किसके लिए? जो गुरु के प्रति निष्ठावान हो जाता है। इसलिए चाहे रूप गोस्वामी हो, चाहे सनातन गोस्वामी हो, चाहे प्रभुपाद हो, चाहे हमारे कोई आचार्य हो, वो हमेशा गुरु की ब्लेसिंग से काम शुरू करते हैं, उनकी आज्ञा से जीते हैं, उनकी आज्ञा से मरते हैं। सनातन गोस्वामी मरना चाहते थे, कहते मैं मरूंगा, लेकिन गुरु ने कहा नहीं मरना। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं मरना। तो मेरा शरीर जर्जर है, मेरे शरीर में इतनी फुंसियां हैं, इतना रोग है, ठीक ही नहीं हो रहा। अरे ये तुम्हारा शरीर नहीं है, जब गुरु को समर्पित कर दिया तो तुम्हारा कहाँ रहा? तो फिर रोग है तो तुम्हारा कहाँ? वो तुम्हारा रोग कहाँ है? तुमने तो समर्पित कर दिया। जब आपने कोई गाड़ी, जैसे लोग हमको पुरानी गाड़ी दे देते हैं, तो उनका हेडेक थोड़ी है फिर तो हमारा हेडेक है। उस गाड़ी को ठीक कराओ, इंश्योरेंस कराओ, उसका जो भी कराना है, हमारा हेडेक है, क्योंकि उन्होंने तो हमें समर्पित कर दी। तो इसी तरह अगर हम अपनी ये खराब गाड़ी भी अपने गुरु को समर्पित कर दें या भगवान को समर्पित कर दें, तो उनकी जिम्मेदारी है ना? सरल उदाहरण है, समझ में आता है। समर्पित करना है अंदर से कि जो ये कह रहे मैं करूंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैं करूंगा, मुझे अच्छा लग रहा है मैं करूंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूंगा, मुझे समझ आ रहा है मैं करूंगा, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, ये क्या बात है ऐसे कैसे? ऐसा तो हमने कभी नहीं किया, लेकिन मैं करूंगा। जैसे मदर टेरेसा का जो आश्रम है ना कलकत्ता में, वहां पे लिखा हुआ है बड़ा अच्छा। वहां लिखा है, जब आप लोगों की मदद करोगे तो बहुत लोग तुम पे हंसेंगे, लेकिन हेल्प देम एनीवे। तुम दयावान बनोगे तो बहुत सी मुसीबतें आएंगी, लेकिन तुम्हें दयावान बनना चाहिए। तो इसीलिए एनी सिचुएशन में हमें सही का पक्ष लेना चाहिए। तो इसीलिए आध्यात्मिक जीवन का ये पहला पॉइंट है। मैं जाने इसको और कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं, लेकिन अपने शिक्षा गुरु की बात, दीक्षा गुरु की बात 100% पालन करनी होगी, तब जाके
आध्यात्मिकता का जादुई पिटारा खुलता है, उससे पहले बंद रहता है। गुरु से दीक्षा लेना काफी नहीं है, शिक्षा गुरु को प्रणाम करना काफी नहीं है, उनकी आज्ञा को पालन करने, उनकी आज्ञा का पालन करना 100% तब कमाल। समझ में आया? अन्यथा कुछ नहीं होने वाला। करोड़ों जन्म निकल जाएंगे, निकाल दिए हमने, क्योंकि अंदर से भगवान नहीं मदद करेंगे। आपको टेम्परेरी सुख मिलेगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका की शुरुआत कैसे करते हैं? एक गीत से करते हैं, और वो गीत गुरु पे आधारित है, और वो गीत हमारे इस्कॉन में रोज गाया जाता है। गुरु से गुरु पूजा हम कहते हैं। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सत्मा बंदो मोई सावधान माते। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कैसे होती है, उसके मोटे मोटे सिद्धांत जो गीतों में है, जो गीतों में है सिद्धांत मोटे मोटे हैं। इसके पहले एक और श्लोक है, ये तो 3 नंबर मैंने बोला। 2 नंबर है, कृष्ण भक्ति बाधक जतो शुभ अशुभ कर्म से ही एक जीवेर अज्ञान तमो धर्म। ये कह रहे हैं कि कृष्ण प्राप्ति में हमारे सामने शुभ और अशुभ कर्म होते हैं, और ये शुभ और अशुभ दोनों ही अज्ञान के कारण होता है। जो व्यक्ति गुरु के बातों में पूरी विश्वास करता है पूरे मन से, उसी को ये प्रेम भक्ति की संपत्ति मिलती है। क्योंकि गुरु जो है वो साक्षात अनुभव करते हैं माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम, भगवान की माधुरी का सौंदर्य का अनुभव करते हैं, उसके तत्व को अच्छे से जानते हैं, इसलिए उसके उपाय की शिक्षा देते हैं। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर जो कि कृष्ण प्रेमी हैं, जिनके पास कृष्ण प्रेम रूपी धन है, हम लोग के पास नहीं है प्रेम रूपी धन, है ना? नरोत्तम दास ठाकुर के पास महाप्रभु जब कह रहे मैं नरोत्तम पैदा नहीं हुआ उसके लिए प्रेम छोड़ रहे, तो आप सोचो कैसी कितनी शुद्ध आत्मा है। और जब वो पैदा हुए और वो जब प्रेम उनको प्राप्त हो गया, वो वृंदावन आ गए, और ऐसे महान कि राजकुमार होके लोकनाथ गोस्वामी जो एक बाबा जी थे उनसे दीक्षा लेना चाहते थे, तो वो तो कहते मैं कोई शिष्य नहीं लूंगा, मैं इस योग्य नहीं हूं, तो सेवा लेते ही नहीं थे। तो सुबह सुबह शौच करने जाते थे, टॉयलेट जाते थे, पेट साफ करने जाते थे जंगल में, तो वहां पे वो जाके उनके शौच के बाद उस एरिया को क्लीन कर देते। राजकुमार थे, उसको साफ कर देते थे, वहां पे कुछ मिट्टी रख देते थे, पानी रख देते थे घड़े में, हर चीज, और 1 साल तक करते रहे, वो भी अंधेरे में जाके, ताकि ना देख सके, पता ही नहीं लगता था। वो कैसे कैसे कौन करता है ऐसी निम्न सेवा, इतनी शरणागति। तो वो शरणागति में जो प्रेम की अनुभूतियां होंगी, हम नहीं जानते वो सब। हम तो बस खान पान, कोई हमारी तारीफ कर दे, कोई हमको कुछ पैसे दे दे, कोई हमको कुछ गिफ्ट दे दे, हम तो बस उसी में गदगद हो जाते। बाहरी चीजों में सुख, बाहरी चीजों में थोड़ी होता है। अगर ऐसा होता तो इतना आसान हो जाता। सुख आत्मा की सूक्ष्म तंत्रों में है, बहुत छुपा के रखा है भगवान ने। केवल सच्चे सच्चे लोगों को ही सुख और शांति की प्राप्ति होती है। जो भगवान के हो गए हैं उनको ही सुख शांति की प्राप्ति होती है, और ये भगवान के होने का तरीका बताया जा रहा है।
तो श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म वंदो मुई सावधाना माते जहार प्रसादे भाई ए भव तरिया जाए कृष्ण प्राप्ति होए जहां होई थी। जो गुरु हैं उनके चरण हैं वो भक्ति के भंडार हैं, इसलिए मैं सावधान मन से उनकी वंदना करता हूँ। गुरु के चरण की कृपा से भव सागर से पार हुआ जा सकता है और कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। हम किसी गुरु की किसी की पूजा क्यों करते हैं? और कोई व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है जो अपनी पूजा कराए? और ऐसा व्यक्ति जो इतना शुद्ध है वो क्यों अपनी पूजा कराएगा? वो पूजा कराना नहीं चाहता, लेकिन हमें हमारी श्रद्धा उनमें बढ़े, इसलिए वो भगवान की तरफ से पूजा स्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री 26 जनवरी की परेड का सल्यूट स्वीकार करते हैं, राष्ट्रपति स्वीकार करते हैं। कोई आसान काम है क्या? आप करके देखिए जरा, हाथ में दर्द हो जाएगी आपके। कोई भी देश कोई भी देश के मंत्री आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, राष्ट्रपति को मिलना होता है उनसे। मैं जब उपराष्ट्रपति से मिलने गया था, उनके घर में मैंने प्रोग्राम किया था, भैरव सिंह शेखावत के घर पे, तो मैंने उनके यहाँ देखा जाके, उनका एक एक मिनट कीमती होता है। मतलब उनके ऐसा होता है कि 1 घंटे का प्रोग्राम होता है जनरली, या आधे घंटे का प्रोग्राम है, तो उनके उनके घरों में क्या होता है, बहुत सारे कमरे होते हैं। जैसे मान लो उपराष्ट्रपति के हमें गया था, तो उनके 7-8 कमरे थे। तो बेसिकली वो 7-8 कमरे नहीं थे, वो हर कमरे में एक इवेंट हो रहा होता है। तो वो एक इवेंट खत्म होता है, एक इवेंट खत्म हुआ, टाइम खत्म हुआ, तो वो दूसरे कमरे में चले जाते हैं, वहां दूसरा इवेंट शुरू हो रहा होता है। फिर वो खत्म होता है, फिर तीसरे में चले जाते हैं। तो इतनी हेक्टिक, प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो चाहे कोई बड़े मिनिस्टर्स हो, बहुत हेक्टिक लाइफ होती है उनकी। ये कोई आसान काम है क्या? तो कहने का मतलब है कि जो गुरु का कार्य होता है वो बड़ा मुश्किल कार्य होता है। तो इस उदाहरण से आप इस चीज को अच्छे से समझ सकते हो। तो क्या सिद्धांत सीखा? कि गुरु की बहुत रिस्पेक्ट करनी होती है, सावधानी से। और ये नोट रखना होता है कि ये जो आध्यात्मिक प्रकाश है, आध्यात्मिक पर्सनालिटी है, ये भवसागर पार कराएंगे। ये हमारे खाने की समस्या, हमारे रहने की समस्या, लोग कहते हैं गुरु जी हमारी शादी नहीं हो रही, हमारे लिए कोई लड़की बताइए, कोई लड़का बताइए, गुरु जी कुछ बताइए ना। मतलब ऐसे ये भव ये कह रहे हैं हमें भवसागर, वो कहते हैं हम भवसागर पार कराएंगे, और ये कह रहे हैं कि नहीं हमको भवसागर में डूबना है। कितने कितने बुद्धू होते हैं लोग। और ऐसे तो दरबार लगते हैं कि भाई किसका काम नहीं बन रहा, आ जाओ हम तुम्हें बताते हैं, गुरुजी आपके काम करा देंगे। तो सारा समाज इसमें फंसा हुआ है, बड़े से बड़े। लेकिन गुरु का जो मेन काम होता है वो अंदर की आंखें खोलना होता है। इसलिए उनके वचनों को महान भक्ति से भरा हुआ मानना चाहिए। मन में किसी और चीज का भरोसा नहीं करना चाहिए। गुरुमुख पद्मा वाक्या हृदय करिया एकिया, चित्तते करिया एकिया, आर न करिया मने आशा। कोई और दूसरी चीज की परवाह मत करो, जो कह दिया उसी को मन से श्रद्धा से करो, बात बन जाएगी। नोट किया ये पॉइंट? कोई मन में कोई दूसरी आशा नहीं, कहीं दूसरे से, कहीं इधर से उधर से शायद हमारा काम बन जाए, बात बन जाए। देखिए, एक कहावत है, हाथी के पैर में सबके पैर आ जाते हैं। आपने सुनी है कहावत? हाथी के पैर में सबके पैर आ जाते हैं।
मतलब जैसे हाथी ने अपना पैर रख दिया तो बहुत बड़ा एरिया, तो जो बाकी सबके पैर छोटे छोटे होते हैं। जैसे बड़े 2000 के नोट में 500 का भी नोट है, 100 का भी है, 1000 का भी है, 20 का भी है, 50 का भी है, सारे नोट आ गए। तो ऐसे ही भगवान की भक्ति करने से भगवान की प्रसन्नता में सबकी प्रसन्नता है। भगवान अगर आपसे प्रसन्न है तो आपसे सब कोई प्रसन्न है और आप भी प्रसन्न। जा पे कृपा राम की होय तापे कृपा करे हर कोई। यदि यदि भगवान आपसे प्रसन्न है, यदि गुरु आपसे प्रसन्न है, तो आप सदा प्रसन्न रहने वाले। हाथी के पैर में सबके पैर आ जाते हैं, भगवान के सुख में, गुरु के सुख में। तो गुरु वास्तव में, भगवान तो हमारे सामने डायरेक्ट है नहीं, क्यों होंगे? कहेंगे भाई तुम्हारी मटेरियल बुद्धि है, मैं कैसे सामने आ जाऊं तुम्हारे। भगवान की तो आध्यात्मिक शरीर है, तुम्हारे हमारी तो भौतिक आंखें, हम कैसे भगवान को देखेंगे? तो भगवान कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मैं विग्रह रूप से आ जाता हूँ, मूर्ति रूप से आ जाता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम्हें चलता फिरता चाहिए तो मैं आध्यात्मिक गुरु के रूप से आ जाता हूँ, भक्तों के रूप से आ जाता हूँ, उनको भी मेरा ही रूप मानो। आचार्यमान विजानीय नव मन्यते करहचि न मर्तये बुद्धे सर्व देवो मयो गुरु। आचार्य माम विजानीयाम नावमन्यते करहचित नाम मर्तय बुद्धे आसु ये सर्वदेव में। 11, 17, 27 भागवत में श्लोक है। क्या श्लोक क्या कह रहा है? कि गुरुदेव को मेरा ही रूप जानो, उनकी अवज्ञा कभी मत करो। देखो बिल्कुल साफ बताया गया है। आज कृष्ण उद्धव से बात कर रहे हैं। किससे? उद्धव से। आचार्य माम विजानीय ना अवमन्यते करहचित, कभी भी उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, उनमें दोष नहीं देखने चाहिए, उनमें सारे देवता वास करते हैं। अब भगवान जब कृष्ण ये बात कह रहे हैं कि उनकी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, और लोग खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं। तो फिर कैसे लोगों पे कृपा होगी बताइए? होगी कृपा? कैसे होगी? और ये पहला ही पॉइंट है, भक्ति का प्रवेश द्वार है। रूप गोस्वामी ने सबसे पहले कहा गुरुपाद आश्रय। भक्ति के पढ़े ना आपने, मैंने आपको 64 अंग बताए ना भक्ति के। भक्ति में हमें 64 चीजें करनी होती है, उसमें से पहला पॉइंट कौन सा है? गुरुपाद आश्रय। तो अगर आप भक्ति कर रहे हो, किसके आश्रय में कर रहे हो आप? कौन है वो पर्सनालिटी? जी ऐसा कोई पर्सनालिटी तो है नहीं। मैंने देखा है, मुझे भी कितने लोग कहते हैं कि आप हमारे शिक्षा गुरु, आप मेरे शिक्षा गुरु। बहुत से लोग मेरे जीवन में आए हैं। और जैसे एक उदाहरण, में नाम तो नहीं लूंगा, तो बोलते बरसाना जाना शुरू कर दिया हम लोग। तो मैंने कहा बरसाना मत जाओ। तो कोई बात नहीं मानी, कोई बात नहीं मानी। तो क्या हुआ? शादीशुदा होते हुए भी लड़की के साथ चक्कर चल गया। शादीशुदा होते हुए भी लड़की के साथ रिलेशन हो गया। तो ये एक तरफ बोलते हैं कि आगे आप हमारे टीचर हैं, लेकिन जब इंस्ट्रक्शन दी जाती है तो उसको पालन नहीं करते। तो ये सब जो लोग इस तरह कहते हैं वो पक्के नहीं है, कच्चे हैं, कच्चे। जिस दिन आपको ये भावना आएगी कि नहीं मैं पालन करूंगा करूंगा, उस दिन से आप देखिए आध्यात्मिकता के भीतर आने लगेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी आज्ञा पालन करनी है। जिसको भी आप मानते हो कि नहीं मैं इनको पालन करूंगा, और वो अपने गुरु के प्रति उनका कनेक्शन होना चाहिए, तो बात बनेगी। तो ये पहला सिद्धांत है, इसी की बात हो रही है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे फिर। अब तो कुछ दिनों तक हम यही पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। यस, एनी क्वेश्चन?
तो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हमने करी है, बहुत महत्वपूर्ण, इसको नोट कर लीजिए। और ये ज्यादातर लोगों के आध्यात्मिक जीवन का ये बहुत बड़ा डिफेक्ट है, जो इस पे बहुत कम चर्चा होती है। इसे ठीक करो, सब ठीक करो। यस, क्वेश्चन। मैं भी ठीक करता हूं जरा। ऑडियो में ऑन करता हूं। या अब आप ऑन कर सकते हैं स्पीकर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। प्रभु जी, एक प्रश्न है, क्या जो हमारे गुरु होते हैं वो अपनी सारी बातें जो होती हैं वो अपने शिष्यों के साथ ओपन करते हैं? कि जैसे कुछ चीजें होती है कि सबके साथ नहीं करते हैं या करते हैं, ये हमें नहीं पता। तो अगर कोई शिष्य कुछ अलग से काम करते हैं तो ये कैसे पता चलेगा? दूसरा शिष्य सोचेगा ये तो हमारे गुरु ने कहा ही नहीं था, तो ये होना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए? भागवत में बताया गया है कि जो विनीत और शरणागत शिष्य हैं, उसके सामने गुरु बड़े से बड़े रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। तो मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, मुझे उसका पालन करना है। और अगर कोई दूसरा शिष्य ऐसा कोई काम करता है जो समझ में नहीं आ रहा, तो वो गुरुजी से बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, या उनसे भी पूछ सकते हैं कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, तो वो उसको क्लियर कर देंगे कि हाँ, मेरे लिए ऐसी आज्ञा है। डिफरेंट श्लोक फॉर डिफरेंट फ्लो। अलग अलग शिष्यों को अलग अलग आज्ञा होती है। अगर कोई शिष्य राजा है तो उसको राजा की जैसे आज्ञा होगी, कोई ब्राह्मण है, कोई स्त्री है, कोई अलग अलग, उनको तो पता है कि किसके अंदर क्या टैलेंट है, तो वो उसके अनुसार ही उसको आज्ञा देंगे, स्वाभाविक है। श्रीला प्रभुपाद यही कहते थे कि मैंने तो भाई स्वभाव के अनुसार लोगों को सेवा में लगाया है। ऐसे होता है। लोग कहेंगे, अरे उसको बड़ा पद दे दिया, मुझे नहीं दिया, मेरे अंदर ज्यादा योग्यता है, उसको दे दिया, ऐसे दे दिया, वैसे दे दिया, तो ये शरणागति की कमी है। तो अपनी शरणागति हमें ठीक करनी है, तब हम प्रगति करेंगे। और जब हम प्रगति करेंगे तब हमें सब अच्छा लगेगा, तब हमें सबकी आध्यात्मिकता अच्छी लगेगी, तब हमें हर सिचुएशन आनंदित करेगी, क्योंकि हम उसके पीछे की दिव्यता को समझ जाएंगे, उसके विज्ञान को समझ जाएंगे, हम मेरा तेरा से ऊपर आ जाएंगे। ठीक है। जी प्रभु जी, प्रणाम। ऑल राइट, तो हम लोग यहीं रुकते हैं आज, कल आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, हरि बोल। श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। बोल हमारे सिद्धांत सब लोग याद रखेंगे और अपनी डायरी में लिख लेंगे आज का।